नमस्कार। अगर आपकी रिपोर्ट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ कम आया है तो आपके दिमाग में 3 सवाल ज़रूर होंगे। नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बढ़ाएं? नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों बढ़ाना है? इसका क्या रीज़न है बढ़ाने का? ये अगर हम बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है? नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए नेचुरल सोर्सेज के ऊपर या नेचुरल तरीकों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें या फिर हम डॉक्टर के पास चले जाएं और दवाइयाँ खा लें। तीनों सवालों के जवाब इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता होने चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है क्या। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली इसको आम भाषा में मर्दाना हार्मोन बोला जाता है। ये हार्मोन ना सिर्फ हमारी सेक्सुअल हेल्थ बल्कि हमारी बॉडी के कुछ जनरल प्रोसेसेस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ये नॉर्मली टेस्टिस, ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब ये हार्मोन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे काम करता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को दिखाते हैं। जैसे एडल्टहुड में जब अब एक बच्चा पहुंच जाता है तो उसकी वॉइस का बदल जाना, दाढ़ी मूंछों का आना, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करना, बॉडी की शेप डेवलप करना, साथ में उसकी मसल मास का बढ़ना, मसल स्ट्रेंथ आना। इसके अलावा उसके जो नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ है उसके ऊपर उसका फ़र्क पड़ना। जैसे एडल्टहुड में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कंप्लेंट करते हैं अबाउट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, कहीं ना कहीं ये जो कुछ बेसिक कंप्लेंट्स होती हैं ना, इसके पीछे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। अब देखिए, समझिए कि एक मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन कम होना चाहिए। बल्कि एक फीमेल के अंदर इसका उल्टा, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन कम होना चाहिए। लेकिन दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों तरह के हार्मोन्स मिलते हैं। सवाल उठता है अगला कि भाई आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन मेडिकेशन। भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए तरीके क्या हैं, है ना? कुछ नेचुरल तरह हैं जो हम आगे बात करेंगे नेचुरल तरीकों के बारे में, और उसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशन के ऊपर। तो पहले तो समझ लीजिए कि सपोज अगर आपकी रिपोर्ट में हार्मोन कम आ गया और आप डॉक्टर के पास चले गए तो कुछ तरीके तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली बता ही देंगे, ये करो और संग में ये दवा खाओ और उसके बाद मुझे दिखाओ। रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे दवाइयाँ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो अगर आप एडिटिव अपने आप शुरू कर दें तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट जल्दी इंप्रूव हो जाए और साथ में लॉन्ग लास्टिंग आपका जो हार्मोन है उसके लेवल्स काफ़ी दिनों तक अच्छे से मेंटेन रहें अगर आप कुछ बेसिक्स का ध्यान रखें। तो कुल मिला के आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि डॉक्टर को दिखाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देख लिया या इस तरह की कोई वीडियो देख ली और आपने इन तरीकों को अपना लिया तो आप हो सकता है नेचुरली अपना हार्मोन बूस्ट कर लें, दवा की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल ना हुआ हो, और अगर ज़्यादा फॉल हो गया हो तो जल्दी से आप उसे रिकवर कर पाएँ दवाइयों के संग में। बात कर लेते हैं भाई इस हार्मोन को बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीके जो कि इफ़ेक्टिव हों, साइंटिफिकली प्रूवन हों और रिसर्च बेस्ड हों, वो कौन से हैं जिससे कि रिजल्ट मिलेंगे। हम यहाँ पर रिजल्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेचुरल वेज हैं, कुछ आपकी गलतियाँ भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी गलतियों के ऊपर, जिन्हें अगर आप सुधार लेते हैं तो हार्मोन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा और तेज़ी से नहीं गिरेगा। नंबर 1 इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप लोग रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वॉक करने चले जाते हैं, योगा कर लेते हैं, तो ये मत सोचिए कि इससे आपका हार्मोन तेज़ी से बूस्ट होगा। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, यानी या तो अपने शरीर के वजन से वर्कआउट करें कैलिस्थेनिक्स, या फिर जिम जाकर वेट बियरिंग एक्सरसाइज करें, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 25% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं रेदर देन उन पेशेंट्स के जो सिर्फ एथलेटिक्स या फिर नॉर्मल वॉक के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर योगा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि
कहीं ना कहीं योगा करने से या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ जाता है और आपका हार्मोन अच्छे से बूस्ट करता है। लेकिन जो रिसर्च बोलती है वो ये कि भाई जो लोग वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज करें या अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज करें, उनका हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि तेज़ी से कम हो जाता है। यानी अगर गिरेगा भी तो हल्का हल्का गिरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो रेगुलरली अगर आप वर्कआउट करते हैं 45 मिनट्स का, तो ध्यान रखिए 15 मिनट या तो बॉडी वेट से ट्रेनिंग ज़रूर करें रेगुलर बेस पे, या फिर कम से कम आधे घंटे वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें रेगुलर बेस पे। इससे आपका हार्मोन अच्छे से बूस्ट होगा, मसल मास भी बढ़ना चाहिए और साथ में मसल स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए। दूसरी गलती जो यहाँ पर हम लोग करते हैं वो हो जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर। देखिए ये आजकल जितने भी ऑफिस गोइंग लोग हैं, जितने भी मतलब हम जैसे लोग हैं जो कि रेगुलर वर्कर्स हैं, वर्कर्स का मतलब है रेगुलर कामकाजी लोग। तो रेगुलर कामकाजी लोगों का संग क्या है कि भाई देखो 6 से 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट है, कुर्सी पर ही बैठना है और कुर्सी पर बैठकर ही काम करना है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं या तो वर्क स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ से हल्का सा हट जाते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ जाता है, आगे ज़िंदगी में बढ़ने का फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी वाला स्ट्रेस आ जाता है, कोई फैमिली का स्ट्रेस भी हो सकता है। तो कुल मिला के हमारी ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है कि स्ट्रेसफुल हो गई है। तो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में क्या होगा, एक वो जो हार्मोन है टेंशन वाला ना, वो बढ़ जाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो जैसे जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता जाएगा। और ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बल्कि फीमेल हार्मोन पे भी फर्क पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग हंसी मजाक करते हैं, खुश रहते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं और लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनका हार्मोन हमेशा बेटर रहता है। वो खुद हार्मोनल लेवल पर काफ़ी हेल्दी रहते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों की नींद नहीं पूरी हुई, इसके ऊपर भी मैं अभी बात करूंगा, नींद नहीं पूरी हुई, संग में उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो एग्रेसिव वर्किंग का था या 10 घंटे की वर्किंग का था, उनका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन तेज़ी से फॉल हुआ और ग्रोथ होने में भी समय ज़्यादा लगा। एक छोटी सी रिसर्च है, मुश्किल से 100 लोगों में करी गई है, यूरोप में करी गई, एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डॉक्टर्स के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी सबसे बड़ी गलती हमारी है वो है डिप्राइव्ड स्लीप की। डिप्राइव्ड स्लीप का मतलब है जब हम नींद अच्छे से नहीं लेते या नींद पूरी तरह से नहीं लेते। देखिए नींद का मकसद क्या है, नींद का मकसद है मेंटली और फिजिकली आपको रिलैक्स करना। अब आपका हार्मोन आपकी बॉडी का एक प्रोसेस है। अगर आपकी बॉडी का कोई प्रोसेस गड़बड़ करता है या आपकी बॉडी का कोई प्रोसेस बहुत तेज़ी से फॉलो अप कर जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अगर एक अच्छी नींद लेने लग जाएं तो आप उस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं। तो एक अच्छी नींद अगर आप लेते हैं, एक बढ़िया वर्कआउट अगर आप करते हैं, अगर स्ट्रेस फ्री जीवन जीते हैं और अगर ऐसा समझ लीजिए कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बढ़िया सी नींद ले लेते हैं, तो जो आपका सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन है वो बढ़ता है और उसके संग में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल वो कम हो जाता है। तो इन रिटर्न टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमारे अच्छे हो जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें इस तरह की कंप्लेंट्स थी, टेस्टोस्टेरोन कम था, एक बढ़िया डीप स्लीप या फिर सेटिस्फाइड स्लीप लेने के बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हर डॉक्टर ने बढ़ते हुए अच्छे से देखे हैं। अब देखिए अगली गलती जो हमारी है वो है हमारे डाइट को लेकर। देखिए डाइट को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारे परसेप्शंस हैं। लोगों को लगता है कि भाई प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ाने से ना हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, मसल अपना बढ़ा लेते हैं, मसल साइज बढ़ा लेते हैं, और जब मसल साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं। देखिए किसी भी हार्मोन को हमारे शरीर में बनाने के लिए हमारा शरीर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं लेता, हमारा शरीर एंटीऑक्सीडेंट भी लेता है जो हम फल और सब्जियों के या सैलेड्स के थ्रू लेते हैं। वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी लेता है जो कि गुड फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो कार्ब्स भी लेता है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन के लिए सब चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो एक कुल मिला के अगर आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें अपनी डेली की डाइट के अंदर प्रोटीन इंक्लूड करें विद नेचुरल सोर्सेस, आप फ्रूट्स भी खाएं, सैलेड भी खाएं, नॉर्मल खाना जो आप खाते हैं वो तो खाएं ही, तो संग में एक्सरसाइज करने से, बढ़िया सी नींद लेने से, स्ट्रेस को दूर करने से जो आप एक बढ़िया सी लाइफस्टाइल जीने लग जाएंगे ना, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन इफेक्टिवली बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से कम नहीं होगा। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल बनना
एक अच्छे हार्मोन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी इन 4 पॉइंट्स के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई बाबा बंगाली की बूटी में ले आऊं, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड्स, या फिर मैं कोई जादू की छड़ी ले आऊं, या कोई डॉक्टर मुझे एक ऐसा नुस्खा बता दे कि मेरा हार्मोन बढ़ जाए और तेज़ी से कम ना हो, तो भाई ये कुछ समय के लिए तो इफेक्टिव रहेगा पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये पहले 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए सप्लीमेंट्स के ऊपर। देखिए 2 ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे बढ़िया दोस्त आपका है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बहुत बढ़िया तरह से सर्कुलेट होते हैं, बढ़िया तरह से चलते हैं, साइकिल्स चलती हैं, तो ऐसे मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल। तो ऐसा देखा गया एक रिसर्च के अंदर कि अगर हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप को 3000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से विटामिन डी दिया और फिर उनका टेस्टोस्टेरोन चेक किया और कंपेयर करा उन पेशेंट से जिन्होंने रेगुलरली विटामिन डी नहीं लिया, तो दूसरे वाला जो पहला वाला ग्रुप था ना जिसने विटामिन डी लिया, उनका टेस्टोस्टेरोन तेज़ी से बढ़ा। पहले वाले ग्रुप का तो बढ़ा पर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं विटामिन डी एक कैटलिस्ट का काम करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो मुझे लगता है कि विटामिन डी के जो 60,000 माइक्रोन्स के सैशे आते हैं जो हर हफ्ते आप लेते हैं, इसका मतलब पर डे आप ले रहे हैं 10,000 माइक्रोन। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक हफ्ते में एक बार लेते हैं तो 8,000 माइक्रोन मान के चलिए, है ना। 8,000 माइक्रोन और हमारी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी होनी चाहिए? 3,000 माइक्रोन भी सफिशिएंट है। तो कुल मिला के अगर आप 10 दिन में एक विटामिन डी का सैशे ले लें तो आप अपने बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट ले रहे हैं जो ना केवल आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा और बल्कि कहीं ना कहीं आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको भी बढ़ाएगा और गिरने से भी रोकेगा। अब एक और सप्लीमेंट जो यहाँ पर है जो कि बहुत कम लोगों को पता है वो है जिंक। देखिए जिंक के ऊपर समझ लीजिए गवर्नमेंट कितना स्ट्रेस देती है, कहती है भैया जिंक की गोली लो, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ये एक माइक्रो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करता है और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं, उनको बूस्ट करने का एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो समझ लीजिए एक ह्यूमन मेल के अंदर रिसर्च में प्रूवन है कि अच्छे सीमन एनालिसिस रिपोर्ट्स के लिए या बढ़िया स्पर्म काउंट के लिए, इन शॉर्ट, और साथ में एक अच्छे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जिंक अपनी डाइट में लेना बहुत एसेंशियल है। फोटो आप देख सकते हैं, कुछ जिंक फूड्स हैं जो कि रेगुलरली आपको डाइट में लेनी चाहिए। आप इन्हें इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, है ना। हफ्ते में एक बार एक एक चीज़ को कुछ ना कुछ तरीके से लीजिए, वंस इन अ डे लीजिए, तो आपको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में जिंक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो जिंक टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हफ्ते में अगर एक बार भी लेते हैं तो भी मोर देन आपके लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे 2 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह काम करती है, जिसमें पहली चीज़ है अदरक। देखिए अदरक यानी जिंजर हम सभी लोग खाने में खाना पसंद करते हैं, चाय में तो लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो ये जो अदरक है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी में फ्लेवर देती है, ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, बल्कि आपके हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है उसको बहुत तेज़ी से बढ़िया करने के, मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करती है। इसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, वो वास्तव में इतने इफेक्टिव हैं कि हार्मोनल प्रोसेसेस को या हार्मोनल प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, उनको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली तेज़ी से बढ़ाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर लोग भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं, पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी कहते हैं, रिसर्चेस भी कहती हैं, और इनफैक्ट कितने सारे तो वीडियोज़ हैं जिसमें कहा गया है कि जिंजर क्योंकि एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है तो हार्मोनल रिएक्शंस आपकी बॉडी में अच्छा करवाएगी, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखेगी और इन जनरल आपको हेल्दी रखने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। तो क्यों ना जिंजर को घिसकर हम अपने सैलेड के संग में थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। नहीं तो अगर चाय में डालकर लेने की कोशिश करेंगे तो शायद हर बार उतनी इफेक्टिव ना हो। तो सही तरीका है कि थोड़ी सी अदरक को आप हल्का सा कद्दूकस करिए, और अगर थोड़ा सा सैलेड या फ्रूट्स दोपहर में खाना पसंद करते हैं या किसी भी तरह से आप खाना लेते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी अदरक आप डालकर अगर खाते हैं तो ये हर तरह से आपकी मदद करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अश्वगंधा। देखिए अश्वगंधा साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च में प्रूवन है,
रिसर्च बहुत सारी हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो पुराने हज़ारों साल के आयुर्वेदिक लिटरेचर हैं जहाँ पर अश्वगंधा को बहुत ही इफ़ेक्टिव माना गया है टू ट्रीट वो सिम्टम्स जो कि सेक्सुअल कंप्लेंट्स में आते हैं, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, ठीक है, या फिर जनरल लो वाइटैलिटी हो पेशेंट की। तो अश्वगंधा के और भी बहुत अच्छे रोल हैं, 9 अलग-अलग या 8 अलग तरह के फ़ायदे हैं जिसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी समझ लीजिए कि अश्वगंधा एक बहुत बढ़िया नेचुरल सोर्स है, टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, होम्योपैथिक मदर टिंचर यानी विथानिया सोमनिफेरा क्यू के नाम से बहुत ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये आपकी वाइटैलिटी को बढ़ाएगी और संग में जो आपके सेक्सुअल कंप्लेंट्स हैं ना, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी, क्योंकि ये नेचुरली प्रूवन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर रेमेडी है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हज़ारों सालों से यूज़ करी गई है। बस एक ऑप्टिमम डोसेज आपके कंप्लेंट के हिसाब से अपने डॉक्टर को सेट कर लेने दीजिए और आप उसके बाद रिजल्ट्स देखिए। आई होप कि मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, जो 8 तरीके बताए हैं, बड़े टू द पॉइंट हैं, साइंटिफिक हैं और कंप्लीटली इफेक्टिव हैं। यहाँ पे कोई जादू की झड़ी या जादू की झप्पी नहीं है आपके लिए। जो कुछ है क्लियर कट है, टू द पॉइंट है, साइंटिफिक है। अगर इन बातों को आपने समझा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ावा मिलेगा, उसका बूस्ट मिलेगा, बल्कि अगर टेस्टोस्टेरोन तेज़ी से कम होता है तो उतनी तेज़ी से कम भी नहीं होगा। तो ये 8 तरीके इतने इफेक्टिव हैं। आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। जो 3 सवाल थे उसका जवाब भी मिल गया हो अगर, तो मेरे को एक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए और पहली मुलाकात है ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू।